नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर चंदू सर की क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम चंदू जैन है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली राजस्थान का इतिहास, जो प्रारंभ से लेकर के एकीकरण तक है। यह इस किताब का तीसरा एडिशन है और इसके संपादक है श्रीमान पवन भवरिया सर। तो हमने नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान कल्चर की किताब का रिव्यू किया था। आप एक चाहें तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस किताब का रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि यह किताब आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो आइए परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पूरी किताब में अगर मैं बात करना चाहूँ तो कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या जो है वह 252 है और किताब की प्राइस जो है फिक्स रेट में 220 रुपए आती है। कहीं पर 5-10 रुपए कम ज्यादा मिल सकते हैं, वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन 2025 का ही है। इसके पहले 2 एडिशन आ चुके हैं। पूरी किताब को 20 अध्यायों में बांटा गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत, प्राक इतिहास, प्रमुख सभ्यताएं, राजपूतों की उत्पत्ति, प्रमुख राजवंश आ जाते हैं। फिर आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान की परिचर्चा की गई है। लास्ट अध्याय राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है और फिर परिशिष्ट है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करते हैं तो इन्होंने कहा है एक सारणी बना करके कि पुरातात्विक स्रोत और कलात्मक स्रोत हम देखेंगे, शिलालेख, दानपात्र, मूर्तिलेख, मुद्राएं देखेंगे। फिर बात करते हैं पुरालेख में बही, पट्टे, फाइल, फरमान देखेंगे। ऐतिहासिक साहित्य में काव्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, तवारीखें और यात्रियों के विवरण। वहीं कलात्मक स्रोतों में भित्ति चित्र, मंदिर, तस्वीरें और मुद्राओं के बारे में बात हम करते हैं। इसी प्रकार जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में बात की गई है और प्रमुख शिलालेखों में चीजों को हाईलाइट किया गया है। जैसे अशोक का बेराट अभिलेख है तो कहा गया है कि इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी है। ये चीज काफी अच्छी रहती है। ठीक है, कैप्टन बर्ट होता है, कैप्टन बर्ट, थोड़ा सा इस चीज को देखना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी शिलालेख हैं जिनके बारे में इन्होंने बातें यहाँ पर कही है। ठीक है, चीजें काफी अच्छी है, संकलन काफी अच्छा किया गया है। और फिर शिलालेख जो है उनमें कुछ अलग से महत्वपूर्ण तथ्य सारणियों के माध्यम से दिए गए हैं, तो ये चीजों को रिवाइज करने में बहुत बेहतरीन रहते हैं और चीजें अच्छी यहाँ से याद हो जाते हैं। इस किताब की एक महत्वपूर्ण बात क्या है, जो प्रमुख पारसी लेख होते हैं इनको अलग से सारणी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के प्रमुख पारसी लेख कौन कौन से हैं, तो वो चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में दानपात्र यहाँ पर है, प्रमुख मुद्राएं हैं, वही सारणियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के, जो जनपदों के सिक्के हैं उनको अलग से दिए गए हैं, राज्यों के सिक्के हैं इस तरह से चीजें साझा की गई है। फिर रियासतों के सिक्कों की सारणी बनाई गई है, साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जयनक सूरी ने कौन सी किताब लिखी, जयसोम ने क्या लिखा है, तो इन चीजों को अच्छे से इन्होंने यहाँ पर कवर किया है और क्या क्या जानकारी यहाँ पर मिलती है उसको यहाँ पर साझा किया गया है। ठीक है, साहित्य का एक विशेष विवरण यहाँ पर और दिया गया है जिसमें राजस्थानी साहित्य को स्थान मिला है। तुर्की उर्दू साहित्य है, पुरालेखीय साहित्य है, राजस्थान के शोध और जो संग्रहालय है उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है, जैसे प्राची विद्यापीठ हो गई, अरबी फारसी शोध संस्थान जो टोंक में है। इसी प्रकार लोकवाद्यों का संग्रहालय हो गया, राजकीय संग्रहालय, करनी म्यूजियम संग्रहालय हो गया। इस तरह की चीजें यहाँ पर साझा की गई है। ठीक है, बाकी किताब को सारणियों के माध्यम से, पेपर क्वालिटी काफी अच्छी है, सारणियों के माध्यम से हाईलाइट किया गया है और ये चीजें जब रिवाइज हम करते हैं ना तो रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार प्राक इतिहास और प्रमुख सभ्यताएं हैं, इनके मैटर को अगर चाहते लेखक महोदय तो बढ़ाया जा सकता था, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक संग्रह, ठीक ठाक जानकारियां यहाँ पर दे रखी। जैसे आहड़ में मुझे मैटर कम लगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार कालीबंगा में सफिशियंट है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ बेराट में थोड़ा सा मैटर ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा मैटर दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है। गोलाकार बौद्ध मंदिर है, बेराट का मुगल दरवाजा है, अशोक के शिलालेख हैं, इस तरह से बेराट का दूसरा शिलालेख भी है। ठीक है, तो काफी अच्छा है। कुछ सभ्यताओं का कालक्रम यहाँ पर दे रखा है, ये ठीक है। वैदिक सभ्यताएं अलग से है, जनपद का इतिहास दे रखा है। सामान्य तौर पर इतिहास में इस तरह की किताबें नहीं मिलती। जब मैंने इतिहास की किताब लिखी थी ना, मेरा खुद की राजस्थान का इतिहास आता है, तो मेरे प्यारे साथियों मैंने भी यहाँ पर प्राचीन राजस्थान का उल्लेख बार बार किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? जैसे शिलालेख हो गए, मुद्राएं हो गई, इस तरह से। फिर इसके बाद जो है मैंने तो हर प्रश्न के बाद, हर चैप्टर के बाद में इतिहास, ये एमसीक्यू भी दे रखे हैं। फिर सभ्यताओं की बात की थी, सभ्यताओं के बाद मैंने जनपद का इतिहास, ये देखिए प्राचीन राजस्थान का इतिहास। इन चीजों से क्या होता है ना, चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है और काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद इतिहास को थोड़ा सा और बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल घटनाक्रम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी मत आते हैं यहाँ पर है। आप इस तरह के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स लेना तो आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इतिहास के कई सारे कोर्सेज आप सभी प्यारे साथियों के लिए उपलब्ध हैं। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले इतिहास विद्यार्थियों के लिए वहां पर एक शानदार टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ठीक है। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के मत दे रखे हैं। देसी उत्पत्ति के संदर्भ में जो विभिन्न मत हैं उनको यहाँ पर अलग से दे रखा है। विदेश उत्पत्ति के मत हैं, वे टोड क्या कहते हैं, विलियम क्रूक, वी स्मिथ, भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद, अलेक्जेंडर कनिंघम, इस तरह से चीजें यहाँ पर साझा की गई है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। एक मुझे इसमें थोड़ी सी गलती लगी थी, वो अभी आ जाएंगे। मनुची के अनुसार इतिहासकार जो यात्री हुए हैं मनुची, बेसिकली मनुची जिन्होंने स्टोरी ऑफ द मोगल लिखा था, औरंगजेब के समय भारत आए थे और ये दक्षिण में मराठा अभियान पे भी साथ थे। ये फ्रांस के नहीं थे, यह इटली के थे। वेनिस में इनका जन्म हुआ था, ये मैं बता दूं। तो ये टाइपिंग एरर भी हो सकती है, क्योंकि जब इतनी बड़ी किताब लिखी जाती है ना तो स्वाभाविक बात है गलतियां होना लाजमी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1-2% गलतियां हो जाती है, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति और कोई भी लेखक अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। क्लियर हो गई। और मान सिंह की जो विजय है या मान सिंह का जो कार्यकाल है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग भंवर मान सिंह, द्वितीय भाग कुंवर मान सिंह और तृतीय भाग राजा मान सिंह। ये इस तरह का विभाजन सामान्य तौर पर राजस्थान इतिहास की किताबों में हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर यह पहली बार इस तरह का विभाजन किया गया है। अगर बात करना चाहें तो अन्य राजवंशों के इतिहास में आबू के परमार है, जालोर, वागड़, मालवा के, जैसलमेर का भाटी राजवंश है, करौली है, चावड़ा राजवंश है, टोंक का मुस्लिम रियासत है। इन चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया। एक अच्छा चैप्टर देखने को मिलेगा सामंत प्रथा और मध्यकालीन राजस्व प्रशासन, क्योंकि देखो जब इतिहास बदल रहा है, समय बदलता है और प्रेक्षाओं के अनुसार चीजें बदल रही है, तो इस बदलते हुए परिवेश के अनुसार मेरे प्यारे साथियों हमें हमारे इतिहास पढ़ने की चीजें भी बदलनी आनी चाहिए। तो उसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लेखक महोदय ने एक शानदार टॉपिक यहाँ पर साझा किया है, सामंत प्रथा और मध्यकालीन प्रशासन। आप कॉलेज लेक्चर देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा आरएस का पेपर देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न सामान्य तौर पर यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। रेख क्या होती है, पट्टा रेख क्या होता है, क्या बात किए हुए। विभिन्न प्रकार की बहिया पूछ ली जाती है, सामंतों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। खरीता, मंसूर, रुक्का, बख्शी, ये सब चीजें इसमें यहाँ पर शामिल की गई है। मेरा एक निवेदन रहेगा, आपके पास जो भी राजस्थान इतिहास की किताब है या आपके पास ये वाली किताब है या आप लेने का विचार कर रहे हैं, तो एक टॉपिक जरूर चेक कर लीजिएगा कि सामंत प्रथा, मध्यकालीन राजस्थान, राजस्थान में मराठों का प्रवेश, ये 2 चैप्टर यहाँ पर है या नहीं है। इसमें दोनों ही चैप्टर आपको मिल जाएंगे और मेरी वाली किताब में भी आपको दोनों चैप्टर मिल जाते हैं। तो जो भी अगर आपको अच्छा लगे, किताब बहुत शानदार है, बहुत चीजों को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इन चीजों को दिखाया गया। 1857 की क्रांति को काफी विस्तारित रूप दिया गया है, थोड़ी सी चीजों को बढ़ाया जा सकता था, जैसे कोटा का विद्रोह बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, थोड़ी सी इसमें विस्तारित जानकारी दी जा सकती थी। क्लियर हो गई। प्रमुख स्थान राजाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लास्ट में है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना के राजा जो है वह कौन कौन थे। किसान आंदोलन के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। बेंगू, अलवर, बिजोलिया आदि किसान आंदोलन जो है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूज़पेपर जो है, इस समाचार पत्र में माफी चाहूंगा, कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जैसे नमक व्यापार हो गया, अंग्रेजों के संदर्भ में जानकारी हो गई, अफीम व्यापार और अंग्रेज। अब ये आपको जानकारी सामान्य तौर पर जो गाइडें आती है, जो हमें मिसगाइड करने का काम करती है, उनमें नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की जानकारी देखने को मिल जाती है। डाकन प्रथा की जानकारी हो गई, मानव व्यापार प्रथा का अंत हो गया, सती प्रथा हो गया। इस तरह से चार्ट यहाँ पर दिया गया है जिसमें कंफ्यूजन जो है वह दूर हो जाता है, ठीक है। राजस्थान के एजीजी कौन कौन रहे हैं, तो एक पूरी की पूरी सारणी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात करना चाहूँ राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जो जानकारी यहाँ पर साझा की गई है वो देखिए, 19 रियासतों, 3 ठिकाने केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। और कौन कौन से सदस्य जो थे वो मनोनीत किए गए थे। राजस्थान के एकीकरण में पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह की चीजें यहाँ पर फिर लास्ट में एक सारणी बना करके अपनी बात को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि परिशिष्ट प्रमुख व्यक्तित्व आ जाते हैं, महिला और पुरुष को दोनों को यहाँ पर साझा किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो परिशिष्ट में कुछ नाम यहाँ पर साझा किए गए हैं। कोई बहुत ज्यादा जानकारी राजस्थान कल्चर की किताब की तरह यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल किताब की अगर मैं बात करता हूं
कि अगर आपके पास राजस्थान इतिहास की किताब नहीं है, आप लेने का विचार कर रहे हैं, तो आप ये किताब ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी परीक्षा जो है नजदीक है और आप चाहते हैं कि नई किताब लेकर के तैयारी शुरू की जाए, तो वह थोड़ी सी अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके पास जो है उससे ही पढ़िए, बाकी आप भविष्य में ले सकते हैं। या वह विद्यार्थी जो किताब लेने पर विचार करें, वो भी इस किताब को एक बार देख सकते हैं, तुलना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए भाषा की दृष्टिकोण से प्रश्नों की संख्या के आधार पर किताब काफी अच्छी है, एक बार इस किताब के साथ आप जा सकते हैं। बाकी आपकी रिव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर इतिहास के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और अगली मुझे किताब जरूर बता दीजिएगा कि किस किताब का रिव्यू आप चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।